Hello, good morning friends. I am Sandeep Sanghvi from Divine Public School, नवसारी। आपको कांस्टेंट मेरे वीडियो की अपडेट चाहिए तो पहले तो आप मेरी जो चैनल है बायोलॉजी विद संदीप संघवी उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कि जो डीएनए है उसका पैकेजिंग सेल के अंदर किस तरह होता है। देन इन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर एज 0.34 नैनोमीटर। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो कितना है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी और 0.34 नैनोमीटर। यहां पे मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, नैनोमीटर को कन्वर्ट किया है मीटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट मैमेलियन सेल और ह्यूमन सेल। द लेंथ ऑफ डीएनए, हमें जो काउंट करना है अभी, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन सिंगल मैमेलियन सेल। वी हैव द वैल्यू ऑफ two consecutive base pair. The value of two consecutive base pair is 0.34 into 10⁻⁹ base pair. Plus we have the total number of base pair in single cell. तो एक सेल के अंदर कितने टोटल बेस पेयर है 6.6 into 10⁻⁹ base pair. If we multiply this total number of base pair with distance between two consecutive base pair, यानी अगर हम जैसे डीएनए जो है तो डीएनए के अंदर जो ए पेयर विथ टी देन जी पेयर विथ सी, अगर हमें टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर का डिस्टेंस पता है कितना है 0.34 इंटू 10⁻⁹ डिस्टेंस है, और टोटल बेस पेयर पता है। अगर हम ये सारे छोटे छोटे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम जो टोटल बेस पेयर को टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी इजीली गेट द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। सो यहां पे अगर हम देखें 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर को मल्टीप्लाई किया है टोटल बेस पेयर से, देन वी ऑब्टेन द आंसर 2.2 मीटर। यानी एक मैमेलियन सेल के अंदर जो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 meter. This value is far greater than the dimension of typical nucleus. Nucleus का जो dimension कितना है 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, और जो total length of DNA है वो 2.2 मीटर। तो here question is arise, how this far long length of DNA located inside of 10⁻⁶ मीटर न्यूक्लियस। यहां पे न्यूक्लियस की साइज जो है बहुत कम है और उसकी कंपैरिजन में डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है। देन हाउ दिस लॉन्ग लेंथ ऑफ डीएनए पैकेजिंग इनटू द मैमेलियन सेल, जो हम देखने वाले हैं आगे इस टॉपिक में। देन आफ्टर लेंथ ऑफ इसेरिशिया कोलाई डीएनए इज 1.36 millimeter. So first we convert this millimeter into meter. 1.36 into 10⁻⁻3 meter. Here we have the length of E. coli DNA. तो लेंथ क्या है E. coli DNA की 1.36 into 10⁻⁻3 meter. Then distance between two consecutive nucleotide is 0.34 into 10⁻⁹ meter. Here we have to calculate टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए भी है, टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास है। देन वी कैन इजीली नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। जैसे कि 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड, यानी इतने डिस्टेंस पे कितने बेस पेयर अरेंजमेंट है तो 1 बेस पेयर का। देन 1.36 इंटू 10⁻⁻3 मीटर का अगर डीएनए रहेगा तो उसमें कितने बेस पेयर रहेंगे,
तो इजीली कैलकुलेशन होगा 1.36 into 10⁻³ डिवाइड बाय 0.34 into 10⁻⁹. देन वी ऑब्टेन द आंसर 4.6 into 10⁶ बेस पेयर. यानी ई कोलाई के अंदर टोटल बेस पेयर का जो नंबर है 4.6 into 10⁶ बेस पेयर. ये वैल्यू जो है हमें याद रखनी पड़ेगी कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 into 10⁻⁹ मीटर है. ओके फ्रेंड्स, इसी तरह एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर. आगे हम देखने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन आफ्टर यूकैरियोटिक सेल. Okay friends, thereafter packaging of DNA in prokaryotic cell. So in prokaryotes such as in Escherichia coli, though they do not have defined nucleus, because this is prokaryotic cell जिसमें well defined nucleus यानी nuclear membrane absent. The DNA is not scattered throughout the cell. Nuclear membrane नहीं है, फिर भी यहां पे डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ नहीं है. डीएनए साइटोप्लाज्म के किसी सेंटर के और थोड़े साइड पे स्पेसिफिक रीजन पे कॉइल फैशन में अरेंज है. Why? Because DNA have negative charge due to phosphoric acid group. In between them there is a located few positive charge containing protein. तो प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है. यानी पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटीन पे वो नेगेटिव चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट करेगा. एंड कॉइल फैशन में डीएनए एक साइटोप्लाज्म के स्पेसिफिक रीजन में अरेंज होगा. तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम न्यूक्लियोइड. तो डीएनए हैविंग नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन. तो प्रोटीन हैव पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन एंड फॉर्मिंग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोइड. द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन. यानी प्रोटीन की हेल्प से जो डीएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कॉइल फैशन में अरेंज होगा. तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन डीएनए कॉइल फैशन में अरेंज होगा, वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर नहीं होता है. तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह होता है? तो विथ हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन DNA coil around this protein and forming nucleoid structure. Now then after हम देखने वाले हैं packaging of DNA in eukaryotic cell. Okay, now friends, packaging of DNA in eukaryotic cell. तो यूकैरियोटिक सेल हैविंग हाई अमाउंट ऑफ डीएनए, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोटिक सेल. बिकॉज यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का अमाउंट भी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. तो उसमें जो पैकेजिंग होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हिस्टोन प्रोटीन का है. तो हिस्टोन प्रोटीन मेड अप ऑफ 8 सब यूनिट H2A, H2B, H3 और H4. जैसे यहाँ पे 4 सब यूनिट हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी तरह सेम 4 सब यूनिट पीछे है. जैसे H2A एक आगे एक पीछे, H2B एक आगे एक पीछे, सेम वे H3, H4 एक सब यूनिट आगे दिख रहा है, ऐसे ही सब यूनिट पीछे भी है. यानी 8 सब यूनिट assembled together and forming whole histone protein. तो हिस्टोन प्रोटीन जो है, तो हिस्टोन प्रोटीन विच आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू सच एज लाइसिन एंड आर्जिनिन. जो हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा अमाउंट में कौन से अमीनो एसिड रहेंगे? लाइसिन और आर्जिनाइन. तो लाइसिन और आर्जिनाइन.
दिस टू अमीनो एसिड दैट साइड चेन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो दोनों अमीनो एसिड है लाइसिन और आर्जिनिन, उसकी साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। और डीएनए का चार्ज कौन सा है? तो डीएनए का चार्ज है नेगेटिव चार्ज। सो दिस लाइसिन एंड आर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग डीएनए। सो इजीली जो हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होगा, यानी उसका पैकेजिंग कॉइलिंग होगा, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है। रेड कलर की मार्कर से जो दिखा है वो डीएनए है, और ब्लू कलर मार्कर से जो दिखा है हिस्टोन ऑक्टामर। व्हेन दिस हिस्टोन ऑक्टामर के सराउंडिंग में डीएनए का जो रैपिंग होगा, कंबाइनली इट फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में क्या रहेगा? हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन विच double helical structure of DNA which are wrapping surround the histone octamer and combinedly it form nucleosome. Now एक हिस्टोन, एक सिंगल हिस्टोन ऑक्टामर के सराउंडिंग में 200 बेस पेयर का अरेंजमेंट और रैपिंग होता है। देन आफ्टर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डीएनए का फोटोग्राफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें? तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर दिखाई देंगे, उसके सराउंडिंग में डीएनए का रैपिंग दिखाई देगा, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोसोम अरेंज टुगेदर एंड फॉर्मिंग बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देन आफ्टर जब बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर विथ डीएनए जो बल्क फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, देन आफ्टर वी कॉल्ड इट क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी बल्क अमाउंट ऑफ डीएनए लोकेटेड इन न्यूक्लियस, जो हमें बंच में बल्क अमाउंट में न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देगा, तो उसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन। यानी बहुत सारे ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस and then it is known as chromatin. Then after उसका अरेंजमेंट हम आगे देखेंगे, तो न्यूक्लियस में किस तरह होगा उसका अरेंजमेंट, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम में, तो बहुत सारे जो हिस्टोन ऑक्टामर अरेंज लाइक दैट, और उसके सराउंडिंग में जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर रैपिंग होगा, यानी कंप्लीटली बहुत सारे ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर असेंबल टुगेदर एंड फॉर्मिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। देन आफ्टर जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग में, जैसे हमने स्ट्रक्चर में ये देखा आगे, तो उसमें जो रीजियन जो है, जो रैपिंग नहीं है सराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन, तो ये जो रीजन है, जो सिंगल, जो सिर्फ हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का डीएनए दिखाई दे रहा है, जहां पे प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो उस रीजन को हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन विच आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। यानी यही जो रीजन है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी ये जो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, वहां से डीएनए डिपेंडेंट एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, देन एमआरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। और ये जो रीजन है वो विच आर लाइटली स्टेन, जो सिर्फ डीएनए का ही स्ट्रक्चर है, यानी वो स्टेन भी कैसा होगा, लाइटली स्टेन। वेयर एज जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में रैपिंग जो है, उसमें डीएनए का अमाउंट भी ज्यादा है, प्रोटीन भी है, यानी उसका जो स्टेन, जो वो पोर्शन है वो ज्यादा स्टेन होगा, डार्क स्टेन होगा, देन इट इज नोन एज heterochromatin. And this heterochromatin which are inactive part. Thereafter, sometimes, sorry, every time, not sometimes, every time, जो हिस्टोन ऑक्टामर जो है उसके सराउंडिंग में हिस्टोन के अलावा दूसरे प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं, जो डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर में फिक्स करने में हेल्प करेगा। जैसे इस तरह, यानी डीएनए रैपिंग हो गया, उसके ऊपर दूसरे जो प्रोटीन आ जाएंगे, वो भी डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करेगा। उसे हम बोलेंगे एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो उसे बोलेंगे हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल. ओके फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.